स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है व्यावसायिक नर्स का अर्थ। ठीक है, यानी जो प्रोफेशनल नर्स होते हैं उसका क्या मतलब होता है। तो मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल या कॉलेज से डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त किया हो तो वह जो होता है व्यावसायिक नर्स कहलाता है। अर्थात वैसे नर्स जो किसी न किसी जो है वो नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, उनको ही हम लोग प्रोफेशनल नर्स के नाम से जानते हैं। अगर बात किया जाए क्वालिटी ऑफ नर्स का, तो इसमें सबसे पहला जो क्वालिटी होना चाहिए नर्स में वो होता है अपने साथियों के प्रति स्नेहपूर्ण होना। ठीक है, यानी जो भी अपने सहकर्मी हैं उनसे जो है वो स्नेहपूर्वक व्यवहार लाना चाहिए। ऐसा सबसे पहला जो है क्वालिटी होना चाहिए नर्स में। साथ ही नर्स को जो है ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, ऑनेस्टी बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक है, जो कि एक नर्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए या फिर उनमें प्राथमिकता तौर पे होनी चाहिए। साथ ही नर्स को अनुशासन एवं आज्ञापालन होना चाहिए, अर्थात किसी भी कार्य को करने में उनका जो है वो पूर्ण रूप से अनुशासन यानी डिसिप्लिन, साथ ही आज्ञा का पालन भी इनमें आना चाहिए या ऐसी होनी चाहिए। साथ ही इनमें धैर्य होना चाहिए किसी भी स्थिति से, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। ठीक है, हर एक स्थिति में जो है उनमें धैर्य बना के रखना जरूरी है, यानी धैर्यवान भी होना जरूरी होता है। साथ ही नर्स का स्वास्थ्य मानसिक एवं शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होना चाहिए। ठीक है, और नर्स को जो है समझदार होनी चाहिए। साथ ही नर्स में जिम्मेदारी की भावना भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक नर्स के क्वालिटी में। साथ ही नर्स को व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। नर्स में शालीनता एवं गरिमा भी होनी चाहिए। नर्स को ईमानदार व निष्ठावान होना चाहिए। नर्स में जो है निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही नर्स को जो साइकोलॉजिकल नॉलेज है उसका भी ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही नर्स में तकनीकी योग्यता भी होनी चाहिए और नर्स में सहानुभूति एवं व्यवहार कुशलता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये कुछ हो गए नर्स के क्वालिटीज। ठीक है, जिसमें नर्स को अपने साथियों के प्रति स्नेहपूर्ण होना चाहिए, नर्स को ईमानदार होना चाहिए, इनमें अनुशासन एवं आज्ञापालन का होना जरूरी है। साथ ही इनको जो है धैर्यवान होना चाहिए। इनके मानसिक और शारीरिक जो स्वास्थ्य हैं वो बेहतर होने चाहिए। साथ ही नर्स को समझदार होना भी बेहद ज़रूरी है। इनमें जो है जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए। साथ ही इनको व्यवहारिक ज्ञान भी होना बेहद ज़रूरी है और नर्स में शालीनता एवं गरिमा बिल्कुल होनी चाहिए और ईमानदार और निष्ठावान भी इनको होना चाहिए। साथ ही इनमें निर्णय लेने की जो क्षमता है यानी डिसीजन मेकिंग का जो एबिलिटी है वो भी होना चाहिए और इनको साइकोलॉजिकल नॉलेज का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही नर्स में तकनीकी योग्यता भी होनी चाहिए और नर्स में सहानुभूति एवं व्यवहार कुशलता का होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ हो गए जो नर्सिंग में नर्स होती हैं उनके क्वालिटीज़। ठीक है, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो मायने रखती हैं। ठीक है, एक नर्स में अगर बात किया जाए इनके प्रमुख कार्य का, तो इसमें सबसे पहला जो कार्य आता है नर्स का। ठीक है, नर्स की अगर प्रमुख कार्य की बात किया जाए तो सबसे पहला जो इनका फंक्शन आता है या कार्य आता है वो होता है देखभाल करने वाला। ठीक है, यानी केयर गिवर। तो सबसे पहले जो है वो केयर गिवर का कार्य जो होता है वो नर्स का होना चाहिए प्रमुखता से, क्योंकि ये चीज़ जो होती हैं वो रोगी के इलाज के समय रोगी के साथ रहती हैं और डॉक्टर द्वारा लिखित दवाइयाँ जो है रोगी को देती हैं तथा रोगी के दवा के प्रभाव का भी परीक्षण करती हैं। तो सबसे पहले जो इनका कार्य है वो है केयर गिवर का। साथ ही ये एजुकेटर का भी कार्य करती हैं। ठीक है, क्योंकि ये ही जो है होती हैं वो मरीज और डॉक्टर के बीच एक कड़ी का कार्य करती हैं। ठीक है, जिसके कारण यही जो होती हैं वो बताती हैं या समझाती हैं, सिखाती हैं रोगी को कैसे जो है उसको उस रोग से ठीक होना है या फिर उनके जो भी प्रोसीड्यूर है उसके बारे में जो है विस्तृत रूप से ये उनके अटेंडेंट वगैरह से जो है वार्तालाप करती हैं। साथ ही इसके बारे में अच्छे तरह से और जो बारीकी है उसको समझाती है, शिक्षा भी इसका देना होता है। ये एक एडुकेटर का भी कार्य करती हैं। साथ ही ये एक मैनेजर का भी कार्य करती हैं, चूँकि सारे वार्ड का जो सही माहौल है उसको बनाए रखना इन्हीं के ऊपर होता है। साथ ही ये एक कम्युनिकेटर का भी कार्य करती हैं, जैसे कि मैंने बताया भी कि ये जो होती हैं वो नर्स और डॉक्टर होते हैं उसकी कड़ी होती हैं। तो इसलिए जो पेशेंट का जो भी दिक्कत होता है वो डॉक्टर से बात करती हैं और डॉक्टर जो भी एडवाइस वगैरह करते हैं वो जो होती है वो नर्स ही जो होती हैं या होती हैं वो
मरीज पे इम्प्लीमेंट करती हैं, ठीक है, यह मरीज को बताती हैं। साथ ही शोधकर्ता के रूप में यानी रिसर्चर के रूप में किस बीमारी का क्या निदान होना चाहिए, इसकी सहायता जो होती है वो चिकित्सक को यानी डॉक्टर को एक नर्स के द्वारा ही मिलता है। साथ ही एक एडवोकेट का भी कार्य करती हैं, ठीक है, जब जरूरत पड़ने पर जो है वो एडवोकेट का भी कार्य ये करती हैं। साथ ही काउंसलर का भी कार्य करती हैं, रोगी के समस्या को किस तरह सुलझाना है या किस तरह सुलझाने में मदद करना है, सहायता करना है, इसका भी जो निर्णय है वो नर्स का ही कार्य होता है। तो ये एक काउंसलर का भी कार्य करती है। साथ ही पुनर्वास में सहायता करना इनका ही कार्य होता है, उस पेशेंट का और उस परिवार को कैसे जो है वो फिर से रिहेबिलिटेट करना है, इसका भी जो जिम्मेदारी होता है वो एक नर्स पे ही होता है। साथ ही नर्स जो होती हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेटर का भी कार्य करती हैं यानी प्रशासक का भी कार्य करती हैं। साथ ही ये एक कोऑर्डिनेटर का भी कार्य करती हैं, ठीक है, यानी समन्वय का भी कार्य करती हैं। साथ ही नर्स जो होते हैं वो ऑब्जर्वर भी होती हैं और नर्स को जो है सुरक्षा भी प्रदान करना इनका जिम्मेदारी होता है। तो ये कुछ हो गए नर्स की प्रमुख फंक्शन यानी उसके कार्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है नर्स के लिए आवश्यक व्यावसायिक शिष्टाचार, यानी जो नेसेसरी प्रोफेशनल इक्विप्मेंट्स होते हैं उसको अब हम लोग देखेंगे एक नर्स के लिए क्या क्या होने चाहिए, ठीक है, जो शिष्टाचार होता है यानी एटिक्यूट्स होते हैं उसको। तो नर्स को जो है हमेशा विनम्रता में रहना चाहिए, ठीक है, यानी हमेशा जो है विनम्र स्थिति में होना चाहिए। साथ नर्स को अपने सीनियर सहकर्मी व रोगी के लिए समय के अनुसार आदर सूचक शब्द का प्रयोग करना चाहिए, जैसे गुड मॉर्निंग हो गया, गुड इवनिंग हो गया, ठीक है, इन सब का जो है वो हमेशा जो है प्रयोग करते रहना चाहिए समय के अनुसार, ठीक है, चाहे अपने सीनियर हो, सहकर्मी हो या फिर रोगी हो। साथ ही नर्स को अपने सीनियर को सर या मैडम कहकर पुकारना चाहिए, यानी रिस्पेक्टफुली जो है बात करनी चाहिए। साथ ही जब कोई बड़ा व्यक्ति उनके रूम में आए तो नर्स को जो है खड़े होकर सम्मान देना चाहिए। साथ ही जब क्लास में कोई उत्तर दे तो हमेशा जो है खड़े होकर देना चाहिए उसका जवाब। जब कोई सीनियर आ रहे हैं तो उनके लिए दरवाज़ा खोलकर साइड में खड़े हो जाना, ये भी जो है वो नर्स का एक शिष्टाचार में शामिल होता है। साथ ही जब कोई सीनियर व्यक्ति से आगे निकलना हो तो उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, अर्थात उनसे सॉरी बोलना चाहिए। अगर कोई सीनियर आते दिखाई दे तो उनके रास्ते से हट जाना चाहिए, जैसे सीढ़ियाँ पर या कॉरिडोर में। साथ ही नर्स को हमेशा साफ व स्वच्छ रहना चाहिए। तो ये कुछ। साथ ही नर्स जब ड्यूटी पर हो तो किसी भी प्रकार के आभूषण प्रयोग में नहीं लाने चाहिए। अपने से बड़ों को आदर करना चाहिए। अगर हमें अपने सीनियर किसी भी भारी सामान के साथ दिखाई दे तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। साथ ही नर्स को किसी भी सवाल का जवाब देने में देर नहीं करनी चाहिए। नर्स को समय का पाबंद यानी पंक्चुअल होना चाहिए। नर्स को नाखून खाने जैसी बैड हैबिट नहीं होनी चाहिए। कमरे से अंदर या बाहर आते जाते समय हमेशा दरवाज़ा जो है बंद करना चाहिए। किसी के कमरे में जाने से पहले दरवाज़ा जो है नॉक करना चाहिए यानी खटखटाना चाहिए। साथ ही नर्स को रोगी से किसी भी प्रकार का उपहार ना तो लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ हो गई नर्स की शिष्टाचार संबंधित बातें। अगर बात किया जाए नर्सिंग के विकास का यानी स्कोप का, तो इसमें सबसे पहला जो अगर देखा जाए एएनएम आता है। सबसे जो नर्सिंग पर जो होती हैं स्कोप, उसमें सबसे छोटा जो होता है वो एएनएम होती हैं, जिसका अवधि जो होता है वो 1.5 वर्ष का होता है और इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास रखी गई है। साथ ही दूसरा इससे थोड़ा सा ऊपर जीएनएम होता है, जो कि ड्यूरेशन 3 वर्ष का होता है और क्वालिफिकेशन जो होता है वो 12वीं पास इसमें होता है। साथ ही तीसरा जो है बीएससी नर्सिंग, जो कि 4 वर्ष का होता है ड्यूरेशन, यानी इसके कोर्स को करने में 4 साल लगते हैं और इसका क्वालिफिकेशन जो है वो 12वीं पास और बायोलॉजी होना भी ज़रूरी है। साथ ही चौथा जो है वो होता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जो कि 2 वर्ष का होता है और इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो जीएनएम होता है। साथ ही अगला जो है एमएससी नर्सिंग, जो कि 2 वर्ष का होता है और इसका क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग होता है, या फिर पोस्ट बेसिक भी आप कर चुके हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगला होता है पीएचडी नर्सिंग, जो कि 3 से 5 वर्ष का होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके थीसिस के ऊपर, जो कि क्वालिफिकेशन जो इसमें होता है वो एमएससी नर्सिंग आपका होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ हो गए जो स्कोप होता है नर्सिंग में उसका, जिसमें एएनएम 1.5 वर्ष का 10वीं पास इसका क्वालिफिकेशन मिनिमम होना चाहिए। दूसरा जीएनएम 3 वर्ष का होता है और इसका क्वालिफिकेशन जो होता है वो 12वीं पास। बीएससी नर्सिंग जो कि 4 वर्ष का होता है, 12वीं पास इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए बायोलॉजी से। पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो होता है वो मिनिमम 2 वर्ष का होता है, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होता है वो जीएनएम होता है। उसके बाद आता है एमएससी नर्सिंग, 2 वर्ष का होता है। बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग अगर आप किए हैं तो अब आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आता है पीएचडी, जो कि 3 से 5 वर्ष का होता है और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होता है वो एमएससी नर्सिंग होता है, ठीक है। तो ये कुछ हो गए जो स्कोप होता है नर्सिंग में। उसका बाद
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है नर्सिंग के नैतिक पहलू यानी एथिकल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग। तो नीति शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक के इथोस से हुई है, जिसका अर्थ विश्वास, रीति रिवाज एवं आस्थाएं होती है। नीति वह नियम व सिद्धांत होते हैं जो कि एक अच्छे आचरण को निश्चित करते हैं एवं दर्शाते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। अर्थात नीति ही होती है जो अच्छा और बुरा में विभेद पैदा करती है। एथिकल रूल जो होते हैं मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं। अगर बात किया जाए कुछ एथिकल रूल का, तो इसमें सबसे पहला जो एथिकल रूल आता है वो होता है आचार संहिता यानी कोड ऑफ एथिक्स। आचार संहिता सिद्धांतों का एक ग्रुप होता है जिसमें व्यवसाय के जो ऐसे सदस्य स्वीकार करते हैं, वह व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को अपनाता है तो उसे उस व्यवसाय की आचार संहिता भी अपनानी पड़ती है। अर्थात अगर हम नर्स का कार्य कर रहे हैं तो इसमें नर्स की क्या सिद्धांत होते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग को अपनाना जरूरी होता है, उसके आचार संहिता को, तथा उसे निभाने की पूरी जिम्मेवारी भी जो है उस पर हो जाती है। नर्स के लिए आचार संहिता को सन 1973 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस यानी ICN के द्वारा जारी किया गया था, जिसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व जो हैं वो अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। जिसमें सबसे मेन है वो आचरण पे बल दिया गया था, यानी आपके कैरेक्टर पे जो है वो सबसे ज़्यादा ICN ने जोर दिया था, ठीक है, जो कि 1973 में आचार संहिता का एक जो है वो गठन किया गया था या फिर लागू किया गया था, जिसको इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस द्वारा लागू किया गया था। इसमें सबसे पहला जो इसमें एथिक्स लाया गया था वह है नर्स और जनता यानी नर्स एंड पीपुल। इसमें रोगी के बीमारियों में देखभाल करना नर्स की सबसे पहली जिम्मेवारी होती है। नर्स रोगी के देखभाल के साथ साथ उसके धर्म, रीति रिवाज व अंतरात्मिक विश्वास को भी सम्मान करती है। नर्स को रोगी के ऊपर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं थोपना चाहिए। अर्थात नर्स जो है वो स्वेच्छा से कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। पूरा जो प्रोसेस है वो रोगी के धार्मिक, साथ ही उसके रीति रिवाज और अंतरात्मिक विश्वास, साथ ही उसके जो रोग हैं उस पर निर्भर करते हैं। साथ ही नर्स और चिकित्सा का कार्य, ठीक है, यानी नर्स एंड प्रैक्टिस। नर्सिंग में नर्स के द्वारा किए जाने वाला कार्य की जिम्मेवारी व जवाबदेही उसकी होती है। इसलिए नर्स को चिकित्सा कार्य के दौरान अपने स्वास्थ्य के साथ साथ रोगी का भी जो है पूरा ध्यान रखना चाहिए। नर्स को चिकित्सीय कार्य में उच्चतम मानक रोगी की सेवा को बनाना चाहिए। तीसरा होता है नर्स और व्यवसाय यानी नर्स एंड प्रोफेशन, ठीक है। अपने प्रोफेशन को गरिमा को बनाए रखने के लिए ईमानदारी और लगन जो है मेन है, इसलिए इसको जो है बना के रखना एक नर्स का कार्य होता है। साथ ही नर्स और सहकर्मचारी यानी अपने जो को वर्कर हैं उसके साथ कैसे संबंध रखना है, इसका भी जो जिम्मेवारी होता है वो एक नर्स पे ही होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस पर टैप करके और PDF को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस पर टैप करके और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।